Namaskar everybody. This is first attempt for junior classes because ये मेरी अपनी बेटी ने मुझे डिमांड की कि पापा आप सभी के लिए वीडियोस बना के डाल रहे हो तो जूनियर क्लासेस के लिए कौन डालेगा। तो इसलिए मैं अभी जूनियर क्लासेस के लिए जो है वीडियोस शेयर करने जा रहा हूँ। सभी जूनियर क्लासेस 6, 7, 8 के लिए मैं अभी वीडियोस डालूँगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपके लिए है। तो मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स चुन्नू मुन्नू जो हैं ये अभी पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा जो है एनसीईआरटी का, दैट इज़ रिलेटेड टू फूड। फूड इज़ व्हाट ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट टू सर्वाइव। फूड है क्या? कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं सो दैट हम जिंदा रह सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज फूड। तो फूड खाते क्यों हैं? जिंदा तो हम रहते हैं, लेकिन क्यों खाते हैं फूड? फूड खाने के लिए सबसे मेजर हमारे पास रीज़न क्या है कि वाई वी ईट फूड, दैट टू गेट एनर्जी, मटेरियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो हम जितना खेलते कूदते हैं, जो भी हम घूमते फिरते हैं, जो काम करते हैं, उसके दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारी तोड़ फोड़ होती है, सेल्स डैमेज होते हैं। तो हमने ग्रो भी करना है, हम छोटे छोटे हैं ना अभी, तो हम ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए जितना मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स जो आप जो भी खा रहे हो उसके अंदर जो बेस मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड। तो इसमें हर पर्सन के लिए न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में चाहिए, सो दैट वेल बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए, सो दैट बंदे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी रिपेयर प्रॉपरली हो। तो ये हमें बेटा फूड की डेफिनेशन मिल गई। अब देखिए फूड हैबिट सभी की अलग अलग होती है। यहाँ पर बहुत सारा वेज फूड बनाया हुआ है। जो जितना भी फूड जो है प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से। और ये हमारे पास कुछ नॉन वेज फूड है, ठीक है। वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स एंड दिस इज़ अ वेज थाली विच यू ऑफनली हैव टेकन समवेयर। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास फूड की वैरायटी। तो आज अगर आप देखो तो क्या खाया आपने? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू हैव टेकन चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, दाल, मिल्क और मे बी कर्ड। तो ये हम खा रहे हैं। और आप अगर अपने फ्रेंड से पूछोगे तो वही भी आपको यही जवाब देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दे में हैव टेकन राइस, चपाती, पोहा, वेजिटेबल, इडली, फ्रूट, दाल, मिल्क, कर्ड, ऑल दीज थिंग्स। तो अभी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपके फ्रेंड ने और आपने एक तरह का फूड नहीं खाया, ठीक है। तो डिड यू ईट फूड येस्टरडे और टुडे आपका सिमिलर था? कल हो सकता है आपने सुबह ब्रेकफास्ट में दूध पिया हो, आज आपने कर्ड खाया हो सकता है कल जो है आपने लौकी की सब्जी खाई हो और आज आपने करेला खाया हो, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग फूड वेराइटी जो है पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है, डे टू डे ये वेरी करती है। We all eat different kind of foods at different time, is not it? Yes, it is same कि हम अलग अलग टाइप का फूड हम खाते हैं। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो वहाँ पर आपको फूड वैरायटी देखने को मिलेगी। पहली एक्टिविटी, ask your friends in the school about the items they would be eating during the day. See if you can also get this information from the friends staying in the different states of India. List all the items of your notebook as given in table 1.1 फॉर एज मैनी एज फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो हमने ना यहाँ पर 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप लिया है। तो उसमें हमने देखा कि वो सभी अलग अलग स्टेट से हैं। तो हमने उनका टेबल बनाकर देखा कि क्या उनकी फूड हैबिट सेम है। तो लेट अस सी। तो ये आ गया हमारे पास फूड वैरायटी के बारे में, है ना। तो इसको फूड वैरायटी को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर वी आर हैविंग 5 फ्रेंड्स। वन नेम इज़ देवयानी, second name is Roshni, third is Rishika and after that we have Suryanshi and Priyanshi। तो ये सभी बेटा देखो क्या क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए देवयानी चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, दाल, मिल्क, डोसा, उत्पम, सांभर खा रही है, ठीक है। तो यहाँ से फूड से उनको पता आपको क्लियर रहता है कि शी माइट बिलोंग्स टू साउथ इंडियन पोर्शन। तो साउथ इंडिया से बिलोंग कर सकते हैं। रोशनी ने क्या खाया? राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट, दाल, मिल्क, कर्ड, लिट्टी चोखा एक्सेट्रा।
ओके। तो ये नॉर्दर्न इंडिया से, कहीं मिडिल इंडिया से बिलोंग कर सकती है। ऋषिका ने राइस, चपाती, पराठा, पूरी, वेजिटेबल, फ्रूट, दाल, मिल्क, कर्ड ये खाया। सूर्यांशी ने चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, दाल, मिल्क, आलू का पराठा खाया। प्रियांशी ने कुछ अलग तरह का खाया। तो इसमें आप देखिए कि सभी की बीच में कुछ वेजिटेबल्स कॉमन है, कुछ सब्सटेंसेस वो हैं, कुछ चीज़ें हैं वो कॉमन खा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर डिफरेंट। तो कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कुछ सेम हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि सभी की फूड हैबिट्स अलग अलग होती है। हर रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, वो जगह के अकॉर्डिंगली जहाँ पर उनका प्लेस है। तो फ्रॉम above टेबल विल कंक्लूड दैट देयर इज़ सो मच वैरायटी ऑफ फूड दैट वी कैन ईट। तो बहुत वैरायटी है फूड की जिसको हम खा सकते हैं। नेक्स्ट दैट हमारे पास अब क्लियर होता है कि ये फूड आइटम किस चीज़ से बनी होती हैं। तो ये फूड आइटम जो हैं, अगर हम घर में बड़े ध्यान से देखें तो राइस जो है वो घर में बनाते हैं हम, ठीक है। तो राइस जो घर में बनाते हैं उसको लिए क्या यूज़ करते हैं, पानी लिया, उसमें राइस डाल दिए, ठीक है, उसको बॉयल कर दिया। जस्ट 2 मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। तो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। तो ऐसा हमें पता चल गया कि किसी फूड को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, कोई भी फूड बनाने के लिए हम क्या क्या डालते हैं उसमें, दे आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। दैट इज़ अब हमें क्लियर हो गया कि राइस बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस एंड बटर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ फूड आइटम जो हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। जैसे मान लो आपको वेजिटेबल करी बनानी है, ठीक है। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स लानी पड़ेंगी, साल्ट लाना पड़ेगा, स्पाइसेस, ऑयल एंड टू मैनी थिंग्स। ओके। तो इसमें देखिए आपके जो कंपोनेंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो अलग अलग हो गए, बहुत सारे हो गए, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे एक्टिविटी नंबर 2 पर। आपको यू हैव टू चूज सम आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। आपको जो 1.1 में मैंने अभी टेबल में अलग अलग 5 फ्रेंड्स वाला बताया कि सभी अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, कुछ कॉमन खा रहे हैं, है ना। उसमें से 5 आइटम्स आपको चुन लेनी है जो वो खाते हैं। फिर आपने देखना है कि उनको, फिर अपने मम्मी पापा से डिस्कस करिए, पापा से बात पूछिए, मम्मी से पूछिए कि उसमें डालने के लिए उनको क्या क्या जो है आपने इंग्रेडिएंट्स चूज़ किया है। तो इसमें मान लीजिए आपको चपाती बनाई है आपने, है ना। तो चपाती बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर और वाटर, है ना, आटा गूंथते हो, ठीक है, डो बनाने के लिए। दाल बनाने के लिए आपको चाहिए दाल, ओके। उसमें पानी डाला, फिर साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ी। तो उसके बाद मान लो आपको इडली बनानी है, तो इडली बनाने के लिए आपको सूजी, राइस, वाटर, बेकिंग पाउडर, कर्ड चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर सभी का इंग्रेडिएंट्स अलग अलग आ रहे हैं। वैसे ही चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप चाय पीते हो तो उसमें वाटर चाहिए, टी के लीव्स चाहिए जिसको चाय पत्ती हम बोलते हैं, फिर आपको मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। हाँ, इसमें आप एक्स्ट्रा इलायची भी डाल सकते हो, चाय का मसाला भी डाल सकते हो। तो ये इंग्रेडिएंट्स अलग अलग वेरी करेंगे। ऐसे आपको फ़िश करी बनानी है, तो फ़िश करी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फ़िश करी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी फ़िश, वाटर, साल्ट, ऑयल और घी, स्पाइसेस, अनियन और जिंजर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सो वी कंक्लूडेड फ्रॉम एक्टिविटी दैट सम इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन एंड सम आर डिफरेंट। तो अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए इसमें वाटर जो है वो कॉमन चीज़ है, राइट। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कॉमन भी हो सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब हमारे पास अलग अलग फूड मटेरियल है तो इसके सोर्सेज अलग अलग हैं। तो ये जितने भी हमने ऊपर डिस्कशन की एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, तो वहाँ से हमें क्लियर हुआ, एक बात क्लियर होगी हमें कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से। अब आप देखिए यहाँ पर पी, मटर, टमाटर, जो शलगम है हमारे पास। फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो ट्री से मिल गया, ऑरेंज मिल गया ऑरेंज ट्री से, गुआवा जो है गुआवा ट्री से मिलता। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि राइस और वीट का क्या सोर्स है, ठीक है। तो वीट जो हमें मिलेगी खेतों में से, है ना। वीट के बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, ये देखिए कितना बड़ा हमारे पास फील्ड है, और ये होती है हमारे वीट। और वीट के सीड्स जो हैं ये रहे आपके पास,
राइट। तो वीट भी हमें पता चल गई। तो आप कभी खेतों में जाकर घूमकर वहाँ पर देख सकते हो। अभी रिसेंटली जो कटाई हुई है, ठीक है, क्रॉप में, तो हमें क्या गेन किया, दैट इज़ द वीट। तो अभी जो हम ग्रो करने जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे, पैडी, दैट इज़ द पैडी सीजन हैज़ स्टार्टेड। बिकॉज जैसे ही हमारे पास बरसात के दिन आते हैं तो हमें पैडी ग्रो करनी पड़ती है, तो हम राइस जो है वो ग्रो करते हैं। पैडी में से क्या निकलता है, राइस। तो ये हमारे पास पैडी प्लांट हैं, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टू दैट वी हैव फूड मिल्क। जो हमारे पास कुछ फूड आइटम्स हैं हमें एनिमल से मिलती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर कौ का फोटो हमने ग्राफिक्स लगा रखे हैं। तो कौ से हमें क्या मिलता है, दूध, है ना। तो जो मुर्गी है ना, बर्ड्स हैं, उसमें से हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो है चिकन है, उससे हमें क्या मिलता है, दैट इज़ नॉन वेज, दैट इज़ मीट मिलता है हमें, राइट। तो मीट फ्रॉम द ब्रॉयलर, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि हमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो इसका मीनिंग मिल्क, एग्स और मीट हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स। ये आप याद रखिएगा कि लीव्स, हमें अलग अलग पार्ट हैं प्लांट के जहाँ से हमें अलग अलग जो हैं वेजिटेबल से हम यूज़ करते हैं। जैसे लीव्स जो हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्पिनच और लेट्यूस जो हैं उसके हम लीव्स यूज़ करते हैं। रूट पार्ट जो है उससे हमें कौन सी वेजिटेबल मिलती है, ठीक है, दैट इज़ कैरेट। और टर्निप जो है दैट इज़ द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये रूट वेजिटेबल्स हैं। स्टेम पार्ट कौन सा होता है, अगर आप पोटैटो और जिंजर को देखो तो ये दोनों स्टेम्स हैं। फ्रूट जो है टमाटो, पम्पकिन, या जितनी भी सब्जियां आप देखते हो, भिंडी आजकल खा रहे हो, दैट इज़ आल्सो अ फ्रूट। फ्लावर जो है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है ये फ्लावर पार्ट है। तो सीड्स क्या है, राइस और वीट क्या है, ये सीड हैं। तो हमें पता चल गया कि कोई भी पार्ट होता है प्लांट का, उसका अलग अलग पार्ट से हमें हर पार्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है और उसमें से हम किसी न किसी चीज़ को निकाल कर एज ए फूड यूज़ कर रहे हैं। अब हमने जितनी भी फूड आइटम्स लिस्ट किए हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स हम फिर से देखते हैं। इडली में क्या क्या डालते हैं, इडली में राइस, और ये कहाँ से मिलता है, प्लांट से। उड़द दाल डालते हैं इसमें, और ये भी हमें प्लांट से मिलता है। साल्ट वो कहाँ से मिलता है, सी और रॉक से। वाटर कहाँ से मिलता है, रिवर्स, वेल्स और पॉन्ड से। तो हर आइटम जो है फूड आइटम, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसका सोर्स अब हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है हमारे पास चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें मिलेगा चिकन। चिकन कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ द एनिमल, ठीक है, पोल्ट्री फार्म से, ठीक है। स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से। ऑयल घी कहाँ से मिलेगा, प्लांट से या एनिमल से। प्लांट से, सरसों के प्लांट से हमें सरसों का तेल मिलेगा। एनिमल्स जो हैं हमारे पास, जो मान लीजिए गाय है, गाय के दूध से हमने देसी घी बना लिया, जो भैंस के दूध से देसी घी बना लिया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास वाटर है, उसका सोर्स क्या है, रिवर्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स। मान लीजिए आपने खीर बनाई है, खीर कहाँ से आई, दैट इज़ अ दूध डाला उसमें राइस डाले, उसमें शुगर डाली। तो दूध कहाँ से मिला आपको, एनिमल से। राइस कहाँ से मिले, प्लांट से। और शुगर कहाँ से मिली, प्लांट से। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने अलग अलग सोर्स जो हैं, कोई भी फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट क्या रहेंगे, और इंग्रेडिएंट के बाद हमारे पास जो है इसमें इसका सोर्स क्या रहेगा। इसके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट टू दैट एक्टिविटी 3 का कंक्लूजन क्या निकाला हमने कंक्लूजन निकाला कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल अगर सोर्स ऑफ फूड रहेंगे तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलेगा, एनिमल से हमें मिलेगा मिल्क, मीट एंड एग्स। कौ, गोट और बफलो से, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जहाँ से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। इसका सोर्स क्या है, एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो हैं हमें और भी जो मिल्क देते हैं, दैट इज़ अ कैमल एंड शीप। कुछ जगह पर आप जाइए तो आपको पता चलेगा, जैसे राजस्थान है वहाँ पर कैमल का दूध बहुतायत में मिलता है आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। तो प्लांट्स जो हैं ये सोर्स ऑफ फूड है हमारे, राइट।
नो क्वेश्चन राइजेस, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि हमने लीफ भी यूज़ करते हैं, हम लीफ के अलावा फ्रूट यूज़ करते हैं, रूट्स यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं। तो हर पार्ट जो है प्लांट का, लेकिन जो एक ही पार्ट है, मतलब एक ही प्लांट जो है उसके हम सारे पार्ट यूज़ नहीं करते। किसी प्लांट का हम फ्रूट यूज़ करते हैं, किसी के सीड यूज़ करते हैं, किसी की स्टेम यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स भी हम खाते हैं। तो ये ऊपर वाली डिस्कशन से हमें क्लियर हो गया। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, जैसे सीड्स और मस्टर्ड प्लांट। अब आपने देखा होगा सरसों का प्लांट देखा होगा, है ना। सरसों का प्लांट में बेटा उसके सीड जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, सीड जो हैं वो यूज़ होते हैं, उसमें से हम सरसों का तेल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर बचता है उसको हम गाय को खिला देते हैं, ओके। और उसके जो पत्ते हैं या उसकी जो सॉफ्ट स्टेम होती है उसका हम साग बनाकर खाते हैं। पंजाब में ये बहुतात में मक्की की रोटी और साग जो है हम, इट इज़ द बेस्ट डिश दैट इज़ फाउंड इन द पंजाब। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट आर यूज एज द फूड। तो बनाना प्लांट जो होता है ना, उसमें बनाना तो आपने सभी ने खाया होगा, लेकिन उसके काफ़ी सारे पार्ट जो हैं वो भी एडिबल होते हैं। बनाना फ्लावर जो है उसके कलर पर्पल कलर होता है, तो ये भी एक एडिबल पार्ट है। स्टेम इज़ अनदर फाइबरस पार्ट ऑफ द बनाना plant. The inner soft fibrous part of the plant of the stalk is edible portion of the plant. तो ऊपर से आप उसका स्टेम पकड़ते हो, स्टेम को ऊपर से छीलते जाते हो, उसके बहुत सारे छिलके निकलते हैं, तो एंड में जो बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट बचता है उसको भी आप एज ए फूड यूज़ कर सकते हो। ह्यूमन्स ईट द फ्रूट एंड द फ्लावर्स ऑफ द बनाना plant, whereas the other parts like the stem लीव्स आर ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। तो स्टेम जो है उसके और ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, उसके लीव्स जो हैं पत्तल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, उसके अंदर खाना रख के भी हम खा सकते हैं, और लीव्स जो हैं एनिमल्स भी उसको खाते हैं। अब डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हैं, ये मैं आपको पहले भी एक टेबल बना के बता चुका हूँ, फिर से हम इसको डिस्कस करें। देखिए कोई भी प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो राइट, हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड और उसके बाद रूट्स। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास क्या, हम ये इतने सारे पार्ट्स हो गए किसी भी प्लांट के। अब हर पार्ट जो है किसी भी प्लांट में, हर पार्ट खाने योग्य नहीं होता। किसी प्लांट में हम फ्रूट खाते हैं, किसी में स्टेम खाते हैं, किसी में रूट्स खाते हैं, किसी में लीव्स खाते हैं, और किसी में हम जो हैं फ्लावर्स खाते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल होगी, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि लीव्स, अगर हम किसी प्लांट के लीव्स खा रहे हैं तो वो कौन कौन सी एग्जांपल है, दैट इज स्पिनच एंड लेट्यूस, ओके। यू कैन आल्सो राइट, सरसों भी आप लिख सकते हो, राइट। रूट्स कहाँ कहाँ खा रहे हैं हम, कैरेट, टर्निप, ये किसकी है, ये कैरेट और टर्निप क्या है, दैट इज़ रूट वेजिटेबल है। स्टेम वेजिटेबल कौन सी है, पोटैटो और जिंजर जो है स्टेम वेजिटेबल है, मीनिंग हम स्टेम पार्ट खाते हैं। तो ये ऐसे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, हमारे पास फोर्थ एक्टिविटी है। सभी फूड आइटम से हमें ये बात क्लियर हो गई टेबल से कि होल ग्रेडियंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं, लिस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, और आपने इसमें देखना है कि कौन कौन से पार्ट जो हैं आप उसके खा रहे हो। आप और भी लिस्ट एक बनाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये देखिए एक सिंपल सी मैंने लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट में आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर मैंने बता रखा है कि फूड आइटम विच प्लांट एज अ मेजर सोर्स, तो कहाँ पर प्लांट का कौन सा फूड आइटम जो है हम खा रहे हैं। अब इसमें क्या है और इसका इंग्रेडिएंट क्या है और कौन सा पार्ट जो है हम इसका खा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रिंजल कड़ी बना लें, बैंगन का हम कड़ी बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रिंजल, ठीक है। साथ में हमने उसमें डाला थोड़ी सी चिली मिर्ची डाली उसमें, साथ में हमने उसमें डाला ऑयल, ओके। उसमें मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, कोई भी ऑयल जो है मूंगफली का तेल जिसको हम बोलते हैं, उसमें डाल दिया। अब आप देखते हो कि उसका सोर्स क्या है, ब्रिंजल का सोर्स क्या है, दैट इज़ अ प्लांट फ्रूट। चिली का सोर्स क्या है, प्लांट फ्रूट। और ऑयल कहाँ से मिला हमें, ऑयल हमें मिला सीड से, दैट इज़ ग्राउंडनट, मस्टर्ड,
ये सब या सोयाबीन, ये सभी क्या है, फ्रूट हैं या सीड्स हैं जिसको हमने क्रश करके उसमें से ऑयल निकाला है। अब हम एक और आइटम जो है उसको करेंगे, दैट इज़ सांबर। अब सांबर में क्या डाला हमने, पल्सेस, ठीक है। पल्स क्या है, इट इज़ एक्चुअली दाल क्या है, वो क्या है, सीड्स हैं, वो फ्रूट हैं प्लांट के, ठीक है। और वेजिटेबल्स डाली हमने उसमें, तो वेजिटेबल्स कहाँ से मिली, हो सकता है अगर हमने कैरेट डाली है वो तो रूट है, हमने उसमें कोई स्टेम वाला पोर्शन भी डाल सकते हैं। अगर हमने उसमें अदरक डाल दिया तो दैट इज़ स्टेम, और अगर हमने उसमें कोई और घिया डाल दिया दैट इज़ अ फ्रूट। ओके, तो ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें इसमें आ रही हैं, राइट। तो ऑयल अगर हमने डाला तो ऑयल कोई भी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन कोई भी हो सकता है, तो उसमें हमने सीड डाल दिए। सिमिलरली अगर हमने वेज बिरयानी बनाई है तो उसमें हमने डाले राइस। राइस क्या है, इट इज़ अ प्लांट पार्ट विच इज़ सीड। चिली क्या है, चिली इज़ द स्पाइस विच वी गेट एज अ फ्रूट। वेजिटेबल्स रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं, और इवन लीव्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली ऑयल कहाँ से मिला हमें, सीड से। तो ये हमारे पास क्या आ गए कि कोई भी फूड आइटम है उसके आपने इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई भी अपने मम्मा के पास जाइए कि आज क्या बनाया, जो भी चीज़ आपने बनाई है वो पूछिए, फिर उसमें आप पूछिए कि इंग्रेडिएंट क्या हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स आपको आपके मामा बता देंगे। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स के बाद आप देखिए कि वो इंग्रेडिएंट जो है वो जो है फ्रूट है, सीड है, या फिर कोई लीव है, कहाँ से उसको लिया गया। तो ये आप अपने मम्मा की गाइडेंस ले सकते हो। अब देखिए हमारे पास एक्टिविटी 5 है एनसीईआरटी की बुक में। आपको थोड़ी सी ड्राई सीड्स लेनी है मूंग और या चना के, ठीक है। चने के जो हैं साबुते ब्लैक चने जो होते हैं वो ले लीजिए, या मूंगी की दाल जो होती है ग्रीन वाली वो ले लीजिए। सामने मैंने ग्राफिक्स बना रखा है आपके सामने, राइट। तो आपको क्या करना है, इनको आपने एक कंटेनर में डाल के भिगो के रात भर पड़ा रहने देना है, राइट। तो सुबह आप क्या करिए, इन सभी को निकाल कर रख लीजिए, ओके, पानी निकाल दीजिए। एंड इनको क्या करना है, आपने एक गीले, मोटे से गीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में डाल के फिर से इसको कहीं पर उसको गीला करके, कॉटन के कपड़े को, मोटे से कपड़े को, उसके अंदर ये सीड्स ये वाले या ये वाले डाल के छोड़ दीजिए। 1-2 दिन में आप देखोगे कि इनमें से क्या है, ये इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्प्राउट बनना। तो मूंग की दाल के स्प्राउट भी बन जाएंगे और चने के भी स्प्राउट बन जाएंगे। आपने देखा होगा घर में अक्सर जब आपके मामा जो है, ये इट इज़ वेरी ऑफन प्रैक्टिस नो, ठीक है। बहुत आजकल हमारे घरों में स्प्राउट्स जो हैं ऑफन खाए जाते हैं। नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आज आप अपने मम्मा को बोलना कि कुछ चने दीजिए, चने को भिगो के एक कटोरी में रात भर पड़े रहने दीजिए, और सुबह क्या करना है, उसको एक कॉटन के मोटे से कपड़े में लपेट के उसको गीला करके छोड़ देना है। तो 2 दिन बाद आप देखोगे कि उसमें क्या बन गया, उसके अंदर जो है स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आई थी एक और एक्टिविटी। आपको पता है हनी कहाँ से आता है, हनी कहाँ से आता है, हनी आता है हनी बी से। तो एक हनी जो है उसको इकट्ठा करने के लिए हनी बी सारा दिन चक्कर लगाती रहती है, बजिंग करती रहती है इधर से उधर। तो वो एक्चुअली कहाँ जा रही है, वो तो ढूंढ रही है अपना फूड, ठीक है, वो अपना फूड ढूंढ रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके फूड को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हैव यू सीन बी हाइव? तो अपने आसपास कहीं देखिए, अपने मम्मा को बोलिए कहीं कहीं ना कहीं मधुमक्खी का छत्ता लगा होगा, तो उसको दूर से ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये है, मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स में मधुमक्खी का छत्ता बनाया हुआ है। तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते की फ़ोटोग्राफ लगा रखी है। और जब ये मधुमक्खी का छत्ता, क्योंकि इंसान जो है वो क्या करता है, शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देता है। तो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ोगे तो उसके अंदर ऐसे आपको जो है बी हाइव के अंदर मिलेगा। इसके अंदर जो है क्या है, आपको शहद दिखाई देगा। तो इसमें से शहद हम निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, हनी भी क्या करती है, किसी भी फ्लावर के पास जाती है, उसमें अंदर घुसती है और वहाँ से नेक्टर, स्वीट जूसेस होते हैं, किसी भी फ्लावर के अंदर स्वीट जूसेस होते हैं, तो उसको नेक्टर को वो चूस लेती है। चूस कर उसको क्या करती है, वो स्टोर करके अपनी बॉडी में थोड़ी देर के लिए मुंह में डाल रख के उसको क्या करती है, अपने हाइव के अंदर स्टोर करती है। वो जो स्टोर्ड नेक्टर है वो असल में क्या है, दैट स्टोर्ड नेक्टर इज़ एक्चुअली हनी। तो ये हनी एक्चुअली क्या था, ये मधुमक्खी ने अपने लिए, अपने छत्ते के लिए जो है, अपने खाने के लिए जो है क्या किया था तैयार,
हनी तैयार किया था, लेकिन इसको किसने तोड़ लिया? इंसान ने। इसके अलावा भालू को हनी बहुत पसंद है, ये आपने जंगल बुक पिक्चर जो है उसमें ज़रूर देखा होगा। इसके बाद हमारे पास अलग अलग एनिमल्स हैं। एक और एक्टिविटी है कि हमें जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बफलो है ना, ये क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स। तो ये क्या कहेगा? घास खाएगी, जहाँ फिर जो है ऑयल केक। अभी मैंने आपको बताया ना, सरसों के तेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सरसों को क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसमें से ऑयल बचता है, तो वो जो लेफ्ट ओवर होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ ऑयल केक, राइट। तो साथ में इसको हम भूसा भी कह सकते हैं, हे जो है, ठीक है। तो ग्रेन्स जो हैं वो भी खा जाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, और मिल्क जो है दूध बड़ी अच्छी तरीके से पी जाती है। स्मॉल एनिमल्स कौन कौन से? चूहा, चूहा और बिल्ली की दुश्मनी हमें पक्का याद है। रैट जो है वो क्या खाता है? फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, उसको जो मिल जाए खाने वाली चीज़, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और खा जाता है हर चीज़ को, राइट। लायन क्या है? वो एनिमल्स की फ्लैश खाता है, ठीक है। तो जितने भी जानवर हैं उनका मांस खाएगा। टाइगर भी एनिमल फ्लैश खाता है। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाएगी, है ना। उसने अपना जाला बना रखा होता है, आपने देखा होगा ना, वेब। तो उस वेब के अंदर से वो क्या है, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट फंस जाते हैं और उसको वो खा देती है। ऐसे हमारे पास हाउस लिजर्ड है ना। घर में देखा होगा आजकल जो है छिपकलियाँ बहुत आपको दीवार के ऊपर घूमती मिलेंगी। इंसेक्ट्स भी आएंगे, बरसात शुरू हो गई है ना। तो इंसेक्ट्स के को कौन खाएगा? वॉल लिजर्ड खाएगी। तो कौ जो है वो क्या खाएगी? वो ग्रास खाएगी, हे खाएगी, प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाएंगी, और ऑयल केक भी खाती है ना। उसके बाद ह्यूमन बीइंग हम क्या खाते हैं? प्लांट भी खा लेते हैं हम, और कुछ लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जो, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो वेजिटेरियन है। और जो एनिमल फ्लैश खा जाते हैं, ठीक है, जो मांस भी खा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। सिमिलरली बटरफ्लाई जो है, ठीक है, वो क्या खाती है? नेक्टर, है ना, स्मॉल फ्लावर से जो मीठा जूस होता है वो निकालती है। क्रॉ जो है वो क्या खाता है? कौवा जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेता है, उसको छोटे छोटे बर्ड्स मिल जाए उनको भी खा लेता है, फूड भी खा लेता है, फ्लैश, एग्स जो उसको मिल जाए खा लेता है। तो अभी ये वाली डिस्कशन से हमें ये बात क्लियर हो गई कि अलग अलग जो जानवर हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग अलग हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ आल्सो सोशल एनिमल। तो सभी की जो कुछ तो सिर्फ प्लांट को खा रहे हैं, कुछ सिर्फ एनिमल्स को खा रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि अलग अलग जानवरों की, अलग अलग एनिमल्स की जो खाने की जो हमारे पास नेचर है वो अलग अलग रहती है। सभी एनिमल्स अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो इससे हमें क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से कुछ डेफिनेशन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ काउ। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम बना लिया है ना। तो इसमें हमने 3 तरह के एनिमल्स को डिवाइड कर दिया 3 पोर्शन में, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ये टेबल आपको तब क्लियर होगा जब आप आगे डेफिनेशन पढ़ोगे। हार्बीवोर्स बेटा वो चीज़ें, वो ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, जब प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो कोई भी और चीज़ नहीं खाते। जैसे काओ, बफलो हमारे पास है, डियर, एलिफेंट और हॉर्स हैं, ये सारे के सारे क्या खाते हैं? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे। दूसरी ओर हमारे पास कार्निवोर्स क्या हैं? कार्निवोर्स ऐसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो कि हमारे पास क्या है? सिर्फ एनिमल फ्लैश को खाएंगे, एनिमल जो जानवरों का मांस होता है उसको खाएंगे। जैसे लायन, टाइगर, ईगल, बल्चर, वॉल्फ जो हैं ये क्या खाते हैं? नॉन वेज खाएंगे, मीनिंग ये वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। ये जंगल में रहते हैं और वहाँ पर क्या खाते हैं? ये वहाँ पर खाते हैं जंगली जानवरों का मांस। अगर आप चिड़ियाघर में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि इन जानवरों को हम क्या खिला रहे हैं? इनको मांस खिलाया जा रहा है। और ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को तो खाते ही खाते हैं, साथ में क्या खाते हैं? वो साथ में जो है फ्लैश मीनिंग मांस को भी खाते हैं। जैसे डॉग, ह्यूमंस, क्रो, रैट और कॉकरोच क्या हो गए? ये हमारे पास ये सारे के सारे क्या हो गए? ये ओमनिवोरस हैं। तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे ये देखिए,
ये तीनों जानवर हैं हमारे पास, गोट, बफलो और काऊ। ये तीनों क्या हैं? ये आर हर्बीवोर्स। व्हाई दीज आर हर्बीवोर्स? बिकॉज दे ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये ग्राफिक्स में आप याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टू दैट वी हैव लायन, और साथ में क्या है? वॉल्व्स, और ये क्या है साथ में? ईगल। ये तीनों के तीनों क्या खा रहे हैं? ये क्या खा रहे हैं? दे आर ईटिंग फ्लैश, मीनिंग मांस खाते हैं। तो इसलिए हम उनको बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट टू दैट वी हैव एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज they can eat or they may eat animal products or animals. Then we are having here this is a vegetarian person. तो ये ह्यूमन है, ये वेजिटेबल भी खा रहा है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खा रहा है, साथ में नॉन वेज खा रहा है। तो ये क्या हो गया? ओमनिवोरस। डॉग जो है ये चपाती भी खा लेते हैं, और डॉग जो है ये हड्डी भी खा लेते हैं, ठीक है, मांस भी खा लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ओमनिवोरस। वैसे कौवा है हमारे पास, कौवा जो है वेज फूड भी खाता है, ठीक है, और इसको अगर कहीं पर कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो ये उसको भी खा लेता है, ये जानवर को मार के खा लेता है। तो इसलिए ये क्या होगा? ओमनिवोरस। ऐसे हमारे पास जो है एक और है स्कैवेंजर्स। कुछ एनिमल्स हैं जो कभी भी खुद शिकार नहीं करते, लेकिन अगर उनको कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए कहीं पर तो उनकी दावत हो जाती है, तो वो पूरी पार्टी करते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे हमारे पास है क्रॉस, बल्चर्स, जैकल्स और हाइनाज हैं। ये खुद रेयरली शिकार करते हैं, लेकिन उनको डेड बॉडी मिल जाए किसी एनिमल्स की तो उस पर उसको ये खा लेते हैं, शक के खाते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि स्कैवेंजर जो हैं ये क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, अब धीरे धीरे उसकी बॉडी जब डिटीरियोरेट होगी, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसको जो है ख़त्म करेंगे। तो उसको ख़त्म करने से क्या है? बदबू फैलेगी, और साथ में एटमॉस्फेयर जो हमारा क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा होगा, है ना, सराउंडिंग गंदी हो जाएगी, ठीक है। उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या है? वहाँ पर स्कैवेंजर्स हैं, वो क्या है? एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ना तो किसी को मारते हैं, ठीक है, ना डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ना तो उनको मारते हैं लेकिन उनकी बॉडी से ब्लड या कोई और चीज़ यूज़ करके क्या है? उसको अपना फूड बनाते हैं। जैसे लीच, लाइस, है ना, मॉस्किटो, फ्ली, इंटेस्टाइन, ये पेट में जो कीड़े होते हैं हमारे, है ना, बेड बग हैं जिसको, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास पैरासाइट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या कर रहे हैं? फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इनको हम कह देंगे पैरासाइट्स। ये हमारी ग्रोथ में जो है उसको ग्रोथ को रोकने के काम करते हैं। तो ये हमारी चैप्टर एंड एक्सरसाइज है बेटा। तो इसमें हमने लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या सभी लिविंग बीइंग्स को एक ही तरह का फूड चाहिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को एक जैसा फूड नहीं चाहिए होता। कई जो हैं हर्ब्स खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया। और कई कार्निवोरस होते हैं, सिर्फ एनिमल फ्लैश खाते हैं। कई ओमनिवोरस होते हैं, दोनों को खा लेते हैं। तो अभी आपने अलग अलग 5 प्लांट लिखने हैं, ठीक है। आप कोई और प्लांट भी लिख सकते हो, मैंने जो लिखे हैं यहाँ पर पैडी, व्हीट, मस्टर्ड प्लांट, ब्रिंजल प्लांट और पोटैटो प्लांट लिखे हैं। आप कोई अलग अलग 5 प्लांट लिखकर उसमें बताइए कि आप उनका कौन सा पार्ट खा रहे हो। तो उसके बाद हमारे पास ये मैच द कॉलम आ जाता है। तो मैच द कॉलम में हमने आगे पीछे जो है जम्बलिंग की हुई है इसकी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से। स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट क्या हैं? ये वेजिटेबल्स हैं। लायंस और टाइगर्स क्या करते हैं? ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या हैं? ये क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं। तो एक बार इस चैप्टर को आप रिव्यू करिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। दीज आर द फिलप्स। तो फिलप्स में हमारे पास क्या है? टाइगर क्या है? कार्निवोर है। डियर जो है प्लांट्स खाता है, तो इसलिए हम इसको हर्बीवोर बोलेंगे। पैरट जो है वो प्लांट को खाता है, ठीक है। मिल्क
हम जो खा पीते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें? काऊ, बफलो और गोट से। तो शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी। तो बेटा इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा चैप्टर। आप इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़िए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो रिमेंबर दिस कि इसके नीचे जहाँ पर मैंने आपकी वीडियो डाउनलोड किया उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर इसका डाउनलोड जो लिंक है वहाँ से आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जो पूरे का पूरा चैप्टर आपको पीडीएफ में डाउनलोड के रूप में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो वहाँ पर मेरा नंबर भी दे रखा है, साइंस गुरुस, ठीक है। तो उसमें आप जाइए, उसको प्रॉपरली पढ़िए। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग माई चैनल साइंस गुरुस with Pooja and Rajiv Mahajan. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.